जूम हो रहा है, परफेक्ट। अगर आपको अगर डेटा दिख रहा होगा तो इस डेटा में आप नोटिस कीजिए यहाँ पे 2021-22 का हमने डेटा यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और यही डेटा वो है जो मैंने सर को भी दिखाया था सबसे पहले जब स्टार्टिंग में आया था। तो इसमें आप नोटिस कीजिए कि यहाँ पे जो गर्ल्स हैं वो 35 लाख गर्ल्स हैं जो 1 से लेकर 5th क्लास के बीच में एडमिशन लेती हैं, बट आउट ऑफ दोज कितनी ऐसी गर्ल्स हैं जो 12th तक कंप्लीट कर पाती हैं, तो वो डेटा यहाँ पर होता है 7 लाख। यानी कि गर्ल्स तो टोटल 35 थी, उनमें से 7 लाख गर्ल्स ही हैं जो अपनी 12th की एजुकेशन कंप्लीट कर पाती है। सेम गोज बॉयज ऑल्सो, बॉयज में भी 38 लाख बॉयज एडमिशन लेते हैं 1 से 5th क्लास के बीच में, बट आउट ऑफ दोज कितने ऐसे बच्चे हैं जो 12th कंप्लीट करते हैं, उनका जो डेटा है वो आता है 8 लाख। दिस इज द रफ डेटा, मतलब ये हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लिया हुआ है, तो सोर्स हमारा वो है, तो आप इसको घर जाके भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ह्यूज गैप हम लोग को देखने मिलता है, इसी ह्यूज गैप को कम करने के लिए हम लोगों ने बियॉन्ड द एग्जाम और नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड की शुरुआत की है। अब इसके साथ में अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हाँ पहले बैक करो, हाँ ये परफेक्ट। हाँ ये आज की डेट में अगर हम देखें तो हर एक चीज हम लोग कंप्लीटली डिजिटाइज हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे मैंने यूपीआई पेमेंट का मेंशन किया हुआ है, तो ग्लोबली इंडिया ग्लोबली और ये कहेंगे कि पूरी दुनिया में सबसे पहले जो भी देश जो यूपीआई पेमेंट को करने में कारगर हुआ है और जिसने रिकॉर्ड अचीव किया है, तो वो हमारा इंडिया है। तो ये यूपीआई पेमेंट पे यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। इसके साथ में स्विगी जोमेटो हम लोग खाना आजकल ऑनलाइन मंगा लेते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म से हम लोग मूवीज देख लेते हैं, हम लोग को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑनलाइन काउंसलिंग सेशंस होते हैं। हम वो लोग हैं जो कपड़ा पहले छू के देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन आज की डेट में हम लोग का जो ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत अच्छे से हम लोग उसको यूज करते हैं, स्पेशली जो जेनजीस और जेनजीस अल्फा है, ये सब लोग तो उसका प्रॉपर यूज कर रहे हैं। इसके साथ में हम लोग कैब बुकिंग, ऑनलाइन एजुकेशन में पीडब्ल्यू, अनअकैडमी, वेदांत, तो इन लोगों ने प्रूव कर दिया कि एजुकेशन ऑनलाइन पॉसिबल है अगर आप लोग का माइंडसेट सही है और आपको सही जगहों पे आपकी साइट है तो टेलीमेडिसिन वन ऑफ द फैक्टो और अपोलो, यानी कि आज की डेट में जो डॉक्टर साहब हैं वो भी काउंसलिंग के जरिए अपने किसी भी पेशेंट को कितनी भी दूरी से उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ये सब चीज आज चल रही है। तो पॉइंट ये आता है कि हम लोग को स्कूल को डिजिटाइज क्यों नहीं कर सकते हैं जब इतना सब कुछ चल रहा है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन यही निकला कि कोई भी बच्चा छूटना नहीं चाहिए। हम लोगों ने जब इसके पीछे रिसर्च करी कि ये बच्चों का जो ह्यूज गैप मैंने आपको जो शो किया वो क्यों है, तो उसके पीछे 4-5 मेन रीजन मिले कि जो बच्चों का जो ड्रॉबैक आता है वो आता है 8th क्लास के बाद से। उसका रीजन ये होता है कि यहाँ पे बच्चों की जो एज ग्रुप होती है वो 13 to 14 इयर्स के लगभग होते हैं। तो मोस्टली लोगों के पेरेंट्स यहाँ से पलायन, जो हम लोगों के रिसर्च में निकल गया, माइग्रेशन आया, बहुत सारे बच्चे कहीं चले जाते हैं। कई स्कूल्स में ऐसा होता है कि 8th के बाद से गांव में फैसिलिटीज ही नहीं है कि आगे स्कूल कंटिन्यू करें, तो वहाँ के बच्चे हट जाते हैं। तो ये वो सब वही ड्रॉबैक था जो अपन ने जो ग्राफ अभी डाउन जाते हुए देखा, ये उसी का डाउन था। तो इसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने स्कूल से सर से भी गुजारिश की थी कि सर हम लोग का यहाँ पे बेस्ट स्कूल है मध्य प्रदेश का, हमें छतरपुर का, तो यहाँ की जितने भी टीचर्स है अगर वो अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके अपने स्कूल के बच्चों को दें, प्लस उन स्कूल को भी प्रोवाइड करें जहाँ पे 8th के बाद अच्छी एजुकेशन नहीं है या जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मल्टीपल जो चैलेंजेस होते हैं वो सब नहीं है, तो उन सबको मिल सकेगा। तो यहाँ पे पूरा पॉइंट ये आता है। अब हम लोग के पीछे का वाई क्या है कि हम लोग ये काम क्यों करना चाह रहे हैं, तो उसका रीजन है कि हर बच्चा सपना देखता है, ये हमारी संस्था की ओर से बोला गया है। क्योंकि कई बच्चे आज के डेट में अफोर्ड नहीं कर पाते एजुकेशन को, क्योंकि उनको ट्रैवल करना पड़ता है। बोलने को सरकारी स्कूल फ्री जरूर है, लेकिन आपको ट्रैवल तो करना पड़ता है, अगर आपको जगह लेके रहनी पड़ती है। अनफॉर्चुनेटली कई लोग अभी भी एक्सेसिबल नहीं है कि वो लोग इस चीज को ले सकें। तो हम लोग का बस यही रीजन है कि हर बच्चे को एक एजुकेशन मिलनी चाहिए। कोई भी बच्चा एजुकेशन या इसकी वजह से पीछे ना रह जाए कि मेरे पास मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ या डिस्टेंस है, इस तरह की कोई भी चीज होती है। तो इसके लिए हम लोगों ने 3 प्रयास किए। पहला प्रयास है बियॉन्ड द एग्जाम इनिशिएटिव।
इसमें हमने आप लोगों को सही गाइडेंस देने के लिए उसमें सभी डॉक्टर्स ने और आगे आने वाले जजेस ने भी और IAS IPS ऑफिसर्स भी इस पर वीडियो रिकॉर्ड करेंगे ताकि आपको सही गाइडेंस मिले। तो यहाँ पे सर ने, खरे सर ने, खरे सर ने भी सब ने अपनी अपनी वीडियो रिकॉर्ड की है, वो सब आपको BBD ऐप के अंदर मिलेगी और वो कम्प्लीटली आप लोग उसको ऐप डाउनलोड करके देख सकते हो। बहुत जल्द उसको हम लोग यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे ताकि आप लोग को सही गाइडेंस मिले। क्योंकि क्या होता है, जब मैं अपने टाइम पे था तो हम लोग को कुछ भी IAS बनना है या डॉक्टर बनना है तो मैं अपने भैया दीदी से पूछता था, और जो कि एक्चुअल में डॉक्टर का भी है भी नहीं है, और वो अपना एक एक्सपीरियंस बताते नहीं डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, बहुत ये है, कोई बोलता नहीं IAS बन सकते हैं, इतनी मेहनत लगती है, मल्टीपल एक्सक्यूजेस मल्टीपल रीजंस मिलते थे। लेकिन यही पॉइंट निकल के आया कि भाई जो डॉक्टर है या जो IAS है या जो जज है या जो आर्मी में है, एक बार हम उनसे ही सलाह लें कि भाई एक्चुअल जो डेप्थ है उस फील्ड की वो क्या है। तो इसलिए हम बियॉन्ड द एग्जाम कि एग्जाम के बाद क्या है पहले इसको जाने, उसके बाद अपना प्रोफेशन, अपने मोटिवेशन इन सब के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है, हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया है एकल विद्यालय के साथ। हमारे यहाँ पे एकल विद्यालय के लोग भी मौजूद हैं इसी वक्त, और उन लोगों ने भी, ये लोग भी गांव-गांव में जाके बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं। जो बच्चे स्कूल के बाद उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती है, जो कोचिंग नहीं मिल पाती है, तो ये लोग घर में बैठा के और वहाँ पे बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ में जो लास्ट है इंटीग्रेटेड अप्रोच, ये हम लोगों का ऐप का अप्रोच है जहाँ पे लाइव क्लासेस ये सभी टीचर्स के लिए है कि आप लोग आपको वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए सिर्फ एक बटन क्लिक करना और आप पूरे लाइव हो जाएंगे। तो ये इस तरह की चीजें हम लोगों ने हमें मेंशन की है। और वर्ड में ये है कि हम लोग के सारे फीचर मेंशन किए हुए हैं हम लोगों ने कि लाइव क्लास देते हैं हम लोग, इसके साथ रिकॉर्डेड लेसन्स होते हैं, बियॉन्ड द एग्जाम की वीडियो है, AI का यूज करके हम आप लोग के लिए MCQ जनरेट करते हैं ताकि आपका रिजल्ट और अच्छा रहे। इसके साथ में टीचर फ्रेंडली डैशबोर्ड है और लोकेशन बेस्ड स्टूडेंट एक्सेस है। ये सारी चीजें आपको ऐप के अंदर मौजूद मिलेंगी, आप कभी भी चाहे देख सकते हैं इसको। एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा, अभी मैं बहुत लोगों से मिलता हूँ, कई लोगों से मिलना जुलना होता है, तो बहुत सारी चीजें बहुत कॉमन मेरे को मालूम चली है। जैसे जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं कि चाइना ये करता है, हम लोग बात करते हैं कि भाई USA, ऑस्ट्रेलिया, इनकी टेक्निकल चीज, ये लोग टेक्निकल इतने एडवांस हो रहे हैं दिन पर दिन। तो हम लोग ने डिसाइड किया कि जो काम हम लोग खुद कर सकते हैं एटलीस्ट वो तो हम खुद करें। और हमें ये लगता है कि आज की डेट में इंडिया को पूरी तरह से डिजिटाइज करने में किसी भी बाहर की रिसोर्सेज की कोई जरूरत नहीं है। हम चाहें तो अपने यहाँ से ही पूरा स्कूल को, पूरे इंडिया को डिजिटाइज कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों ने हैवी इंजीनियर्स को बुलाए हैं और पूरे लाइव स्ट्रीम में बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, हम लोगों ने उसको भी करके दिखाया है। तो आज एक बहुत अच्छा दिन है, आज 24 सितंबर है, 24 सितंबर को लाइव हुआ है। इसके साथ में आज का दिन एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज के लिए खास है, वो ये है कि आज के ही दिन, आज से 11 साल पहले करीब, यानी कि 2014 को हम लोगों ने मिशन मंगल, जिसको हम लोग सब जानते हैं, मोम बोलते हैं, MOM, उसको हम लोगों ने सफलता पूर्वक मार्स ऑर्बिट तक पहुंचाया था। तो ये आज का ही वो दिन है और आज हम लोग भी आज इसी पीरियड के साथ यहाँ पे इस दिन को चुना है कि जैसे मिशन मंगल सक्सेस हुआ है और पूरी दुनिया हमें दिखती रही, वैसे ही इंडिया को भी जो पूरा डिजिटाइज करना है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे वो यूनिवर्सिटीज हो, हम इन सबको डिजिटाइज करेंगे। इसी लक्ष्य के साथ हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मैं आपका पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा, आप सब लोग यहाँ पे आए, एंड थैंक यू। बस ठीक है, हमें ये जानकारी है कि यहाँ का टाइमिंग बहुत अनुशासित हुआ करता है, बस थोड़ी सी हमारी औपचारिकता और है। हमारे आए हुए अतिथि जो मंचासीन, इनका सम्मान करना है। और अभी भी स्वतंत्र शर्मा जी भी हमारे भी पधारे हुए हैं। ये रामलीला का दौर चल रहा है, राजगढ़ का रामलीला के अध्यक्ष के रूप में भी वो है, समाज सेवी के रूप में भी। और आज का दिन बड़ा खास है, ऋषभ ने बताया। वैसे तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन जिस दिन हम कोई सफलता पाली थी, अगर बुधवार को हम किसी कंपटीशन में सक्सेस मिला तो बुधवार का दिन भी हमारे लिए मंगल ही हो जाता। शुक्रवार को सफल हो जाते तो मंगल एक स्थायी दिन है जो हमारी रीगल स्टार में एक रंग भरता है। जब हम सफल हो उसी दिन हमारा मंगल है। तो आज का दिन मंगल नहीं है, लेकिन इतनी अच्छी मीटिंग के लिए, सभा के लिए, हमारे अतिथियों के आगमन के लिए हमारा दिन मंगल है, शुभ है। मेरे सबसे चाहता हूँ हमारे डॉक्टर साहब का सभी का सम्मान करें। इसके बाद हम
इंस्ट्रक्शन है यहाँ के, और बच्चों ने जो समय दिया है इतने देर के लिए, कुछ लेकर जाएंगे ना आप लोग यहाँ से, या कि कुछ सुनकर गए? कोशिश करिएगा कि अगर ये उत्कृष्टता है आप लोगों की वजह से है, और ये बराबर बनी रही शुभकामना हमारे मंच से। डॉक्टर एमपी खरे साहब, डॉक्टर गणेश खरे जी, और साथ में आपके चहेते सेवानिवृत्त श्री उपाध्याय जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छी बात कही, और ये होना चाहिए कि जब कभी आप यहाँ पर आए, हो सकता है आप भी आगे चल के कभी ऐसा बोलेंगे हम उत्कृष्ट विद्यालय के छात्र रहे हैं, ये तभी संभव हो पाएगा आपकी एकाग्रता, और सभी ने एक वक्तव्य दिया। अभी हमारी टीम सम्मानित करेगी हमारे अतिथियों को। डॉक्टर हृदय खरे साहब, इसके बाद व्यस्तताओं को मद्देनजर और डॉक्टर साहब के भाषण ने हमको बता दिया है कि साहब के उद्बोधन में कि उनको वाकई जल्दी होगी, ये बहुत ऐसा व्यस्त वक्त होता है। हम श्री एमपी खरे साहब का भी सम्मान कराना चाहते हैं। सब बहुत कम बोलते हैं। जी जी जब किसी गूंगे का इलाज डॉक्टर कर देता है, और इलाज में स्वस्थ होने के बाद फिर गूंगा बोलता है तो डॉक्टर ही बोला करता है इसके माध्यम से, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। ये बेहद सफल चिकित्सक हमारे शहर के गौरव दोनों। और आज का कार्यक्रम ऐसा है कि ये व्यस्तता की वजह से हमारे डॉक्टर्स से नहीं आ पा रहे हैं, जैसे अभी आरपी डॉक्टर साहब गए हैं लेकिन आने को बोल रहे हैं। श्री उपाध्याय जी का भी सम्मान ऋषभ से मैं कहूँगा, आपके अपने बीच के सेवानिवृत्त प्राचार्य रहे हैं कि उपाध्याय जी भी समर्पित, बच्चों के करीब, उनके मन के करीब। और अपने सामने से पुकारना चाह रहा हूँ श्री शर्मा जी को, सीके शर्मा साहब को, कि वो भी आए और सम्मानित हों। और इसके बाद हम श्री सत्येंद्र शर्मा जी को माइक्रोफोन पर बुलाएंगे कि वो अपनी बात रखें, और उनकी बात के साथ भी उनका भी सम्मान इस मंच से किया जाए। श्री शर्मा जी को बच्चे कितने लोग जानते हैं? महर्षि स्कूल के प्राचार्य जी सीके शर्मा जो अभी सम्मानित हो रहे हैं, क्या क्या पता है आपको इनके बारे में? प्राचार्य थे, साइकिलिंग के बारे में मालूम है आपको? आपने बहुत साइकिल में कीर्तिमान रचे हैं साइकिलिंग करने के लिए। काफी किलोमीटर साइकिल है, 500 किलोमीटर मैराथन साइकिल से आपने जीती है। तालियां बजाइए उनके लिए। और कि वो ऐसे शर्मा जी हैं जो स्वतंत्र हैं, लेकिन छोटी सी बात पर वो आ जाते हैं। कब परतंत्र उनको कर दिया जाता है, ये अलग बात। मंचासीन हमारे सेवानिवृत्त प्राचार्य उपाध्याय जी, डॉक्टर एमपी शाह, डॉक्टर हृदय खरे जी और मिस्टर ऋषभ। ये हर्ष की बात है कि ऋषभ जो कि हमारे सीके शर्मा जी भी, आप सभी को सादर अभिनंदन। और ये हमारे ऋषभ जी जो कि महर्षि स्कूल से शिक्षा पा करके, और इन्होंने बीवीडी जैसी एक लेवल की ऐसी कंपनी जो कि बायजूस हम सुना करते थे, और ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि छतरपुर में आज एक ऐसी कंपनी स्थापित की है। इसके लिए एक बार बच्चों जोरदार तालियां। और ऋषभ जब बेंगलोर गए थे तो ऐसा कभी इन्होंने भी नहीं सोचा था कि हम शायद इस तरीके की कोई कंपनी बनाएंगे कि जिसमें हमारा छतरपुर ही नहीं, मध्य प्रदेश और पूरा इंडिया इससे जुड़ करके एक डिजिटल एजुकेशन पाएगा। और बीबीडी जो कि विद्यावर्धिनी, बड़ा सोच करके नाम रखा इन्होंने। इस कंपनी का जो उद्देश्य है वो बड़ा ही आगे और दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा होने वाला है। और ये जो इन्होंने अभी बताया
कि जिस तरीके से हर चीज डिजिटलाइज हो रही है, हेल्थ के सेक्टर में हो या आज किसी भी सेक्टर में हो, आज इकोनॉमिक सेक्टर में हो, जितने भी सेक्टर हैं, आज सोशल एक्टिविटीज होती है तो वो भी डिजिटलाइज हो रही है। तो क्यों हम एजुकेशन में डिजिटल को पीछे छोड़ दें? पहले कभी हमने सोचा था कि टीचर्स लोग मोबाइल को ऐसा मानते थे कि आप मोबाइल नहीं चलाएंगे, लेकिन आज वो सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। आज चाहे आईएएस की कोचिंग हो, आईपीएस की कोचिंग हो, सारी चीजें जितनी फिजिकल चल रही हैं उतनी ही डिजिटलाइज चल रही है। तो हम ये बड़ी शुभकामनाएं देते हैं विशक्ति को कि इन्होंने छोटे लेवल से, यानी कि सबसे छोटा इंस्टीट्यूशन एकल अभियान, जिसके 3 लाख बच्चे हैं, 3 लाख स्कूल हैं, एक स्टूडेंट, 2 स्टूडेंट हैं जो विद्यालयों में, उनको भी इन्होंने जोड़ा है, और जो कि छतरपुर का सबसे हाईटेक नंबर 1 स्कूल है उसको भी जोड़ा है। इसलिए एक बार जोरदार तालियां हमारे विशक्ति के लिए। और आप इसका लाभ उठाने वाले, उस कंपनी का लाभ नंबर 1 के स्टूडेंट्स उठाने वाले हैं, और ये जो कि इंडिया लेवल का प्रोजेक्ट है और छतरपुर के नंबर 1 स्कूल से चल रहा है, ये बड़ा हर्ष और हमारे लिए गर्व की बात है। एक बार अपने खुद के लिए भी तालियां, हमारे मैन्युफैक्चरिंग के लिए तालियां, और हमारे विशक्ति को बहुत आगे शुभकामनाएं। कंपनी आगे खूब आगे बढ़े, ये हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और इसके बाद एक बात, बच्चों का विशेष धन्यवाद, जिनकी वजह से कार्यक्रम सफल हुआ, क्योंकि आपके लिए कार्यक्रम था, आपने इसे ध्यान से मनोयोग से सुना है। स्कूल की छुट्टी का अपना अलग मजा हुआ है। आपके मम्मी पापा शायद नीचे आ गए हैं आपको लेने के लिए, जिन बच्चों के आ गए हैं, या आप सभी चाहें तो आप ये सेशन छोड़ सकते हैं अपने घर जाने के लिए नाश्ता लेने के बाद, क्योंकि उनको बताइएगा कि ऐसे नहीं कि जब सारा कुछ उत्कृष्ट है तो ये भी उत्कृष्ट होना चाहिए। तो आप लोग ये आज से स्वल्पाहार की व्यवस्था आप लोग के लिए करते हैं। आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट और खुशी आ गई है। मम्मी पापा को बोल दीजिएगा कि हम आने वाले हैं, बोलिए।
पेरेंट्स तक खबर पहुंचाते किसी भी तरीके से कि बच्चे फ्री हो रहे हैं नाश्ता करने के बाद, तो मम्मी पापा को भी लगेगा नहीं बच्चे हमारे भूखे नहीं बैठे हुए हैं, कुछ खा ही रहे हैं। तो जब आप खाती हैं तो मम्मी पापा का पेट अपने आप भर जाता है। तो जिन बच्चों का नाश्ता हो गया हो, जो खा चुके हैं, वो जा सकते हैं नीचे और कोई जाके बोलते होंगे कि हम आ रहे हैं बड़ा जल्दी। खाइए की तसल्ली से, ऐसा नहीं कि डॉक्टर सामने बैठे हुए तो आप आपाधापी में खाएं, गले में फंस जाए। तो अभी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, अभी तकलीफ बिल्कुल नहीं है। भगवान करे आपको कभी आपको छींक भी नहीं आए, लेकिन सावधानी रखिए।